हरियाणा में हो गया खेल, भाजपा चली गई तेल लेने। कौन सा तेल? कड़ुआ तेल, क्योंकि हरियाणा के लोग लठ में डंडा में तेल लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लठ लेके खदेड़ने का काम करेंगे। अरे हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में बसते हैं। मनोहर लाल खट्टर लगातार जनता के बीच में जाते हैं, नयाब सिंह सैनी जनता के लिए सोच रहे हैं। अरे अगर इतना ही विकास किए होते मनोहर लाल खट्टर तो मनोहर लाल खट्टर पे चुनाव लड़ लेते। अरे हरियाणा की जनता टक्कर लेके चल रही है, वहाँ खट्टर की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी इस्तीफा लेके जाए, विधानसभा चुनाव लड़ लेते हरियाणा का, पता चल जाता कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है, हरियाणा की आवाम क्या चाहती है। हरियाणा की आवाम किसानों के मुद्दों पे बात करना चाहती है। जब दिल्ली की चारों चौखटों पर देश का किसान उस दहलीज पे खड़ा था, तब देश का प्रधानमंत्री किसानों के ऊपर लाठियां बरसवा रहा था। निर्मला सीतारमण पर कई तरह के गंभीर आरोप इससे पहले भी लग चुके हैं। कभी प्याज वाला मामला तो कभी लहसुन वाले मामलों को लेकर के सुर्खियों में आते हैं, लेकिन अब उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट समेत जो कई ऐसे बड़े कोर्ट जो है संज्ञान लेने की बातें कह रहे हैं। बेंगलुरु कोर्ट तो एफआईआर के आदेश दे चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए सरवण जी मौजूद है। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद भी न तो इस्तीफा हो गया न ही गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सब आरोपी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में निर्मला सीतारमण पे सवालिया उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई शीर्ष के नेता अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं। क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग जिस गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, उसी गाय की कंपनियों से, बीफ की कंपनियों से ये चंदा लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। इस देश में चुनावी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को कहीं ना कहीं ठगने और लूटने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, आप बताइए क्या इस देश की जनता के साथ आपने अन्याय नहीं किया? आप बताइए कौन है बुच, कौन, क्यों आप जिस तरीके से सेबी के द्वारा उस घोटाले की जांच होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आखिर क्या बताइए, इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, तुरंत बर्खास्तगी करनी चाहिए। काफी गंभीर लगा है, बिल्कुल वसूली का, पैसा ऐंठने का, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे आरोप हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे तमाम देश का पैसा, गरीब आम जनमानस का पैसा। आप बताइए, राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है, वित्त मंत्री से सवाल कर रही है, लेकिन मजाल है कोई जवाब दे दे। कोई बीजेपी का नारे, कितने आरोपी हैं आप? आरोपों की झड़ियां देखिएगा बीजेपी में, तमाम ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचारियों के साथ है। ये तो आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, ये सबसे देश के भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। इनके नेता अगर आज जांच शुरू हो जाए तो बीजेपी के 80% नेता जेल की सलाखों के सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता लगातार जो है इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मनु सिंघवी जी, और कह रहे हैं जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक सही जांच से नहीं होगा। बिल्कुल कह रहे हैं इस्तीफा उनको, क्योंकि देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, इस्तीफा होना चाहिए। और लगातार आपने देखा होगा, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम संगठन निर्मला सीतारमण के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार देश से आवाज उठ रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कान में रुई डाले हुए हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने उन तमाम मुद्दों को दबाने का काम किया। इस प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को रोकने का काम किया। आप बताइए, जिसने जलवायु के मुद्दों पे लगातार प्रदर्शन करने का काम किया, लगातार जो प्रधानमंत्री ने, चाहे लद्दाख के वायदे की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे देश के अहम मुद्दों की बात हो, प्रधानमंत्री नहीं बात करना चाहते। प्रधानमंत्री चले जाते हैं झारखंड, चुनाव है जम्मू में, चुनाव है हरियाणा में। एफआईआर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी से कौन रोक रहा है? नहीं भाई, कौन? बीजेपी के ने कितना बड़ा षड्यंत्र है। आखिर आपने देखा होगा, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर पास्को एक्ट का मुकदमा था, एफआईआर था, आरोपी थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा इस समय में लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है और ऐसे लोगों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार मुखर होके और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और सवाल यह खड़ा होता है निर्मला सीतारमण पे, आप बताइए, इतना चंदा चोरी का कहीं ना कहीं मुद्दा दबाने का प्रयास किया जाए। आप बताइए, ये कौन लोग हैं जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं? देश के गरीब जनता का पैसा। आपने अभी एक कुछ वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से गेमिंग में
घपलेबाजी के जरिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को पैसा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देश के आम जनमानस को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई जा रही है। देश के युवा गरीब परेशान हैं और देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मालामाल है। ये लोग कहते थे हम गरीबी खत्म करेंगे। मोदी जी ने कहा था मैं तो फकीर हूं। अरे देश का प्रधानमंत्री फकीर नहीं, देश का प्रधानमंत्री कायर है। ऐसा प्रधानमंत्री कौन होगा जो जब दिल्ली की दहलीज पे आके कोई भी खड़ा होता है तो दिल्ली की दहलीज पे लाठी और डंडों से बारिश कराई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं बताएगी ये सरकार। जयराम रमेश कह रहे हैं जो सीबीआई और ईडी कहां है, क्यों नहीं छापा मारे, क्यों नहीं उनके संपत्ति जब्त कर रहे हैं? अरे भाई बैसाखी पे सरकार आ गई, बैसाखी पे सरकार आ गई तो उन तंत्रों का, जिन तंत्रों का दुरुपयोग कर रही थी, उन तंत्रों का दुरुपयोग नहीं कर रही है क्योंकि ये बीजेपी के नेता उनसे सम्मिलित हैं। न ईडी की बात करेंगे, न सीबीआई की बात करेंगे, न किसी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का बहुत बड़ा साजिश और बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन इन्होंने आज तक जांच नहीं की। ये जांच का मुद्दा है और जांच होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण इस्तीफा दें, वरना प्रधानमंत्री कार्यालय से लोक कल्याण मार्ग हम घेरने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाएंगे। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कितने भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। और इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? जब विपक्ष का नेता सच्चाई की आवाज उठाता है तब बेड़ियों और जंजीरों में बांध दिया जाता है, जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उस भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते हैं तब ये सरकार गूंगी बहरी अंधी हो जाती है। अब तो पैजामा पाँव में पहन लिया है, पाँव में पैजाब पहन लिया है इस पार्टी ने कि अगर हमारे नेता होंगे तो हम मुजरा नहीं करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं सबसे ईमानदार पार्टी हमारी पार्टी है, सबसे ईमानदार नेता हमारे पार्टी में है। अरे ईमानदार अगर नेता इनके पार्टी में होते तो आज बताइए हरियाणा में बीजेपी के नेता कांग्रेस में क्यों ज्वाइन किए होते? वो तो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश से अब सफाया हो रहा है। सफाया इसलिए हो रहा है कि सरकार ने वायदे तमाम किए थे, लेकिन इस सरकार ने उन वायदों पे कहीं ना कहीं देश की जनता को ठगने का काम किया। जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, देश का प्रधानमंत्री झूठा भी है, पाखंडी भी है, फरेबजी भी है, लुटेरा भी है। अब देश के प्रधानमंत्री को लुटेरा कहना पड़ेगा। जिस तरीके से गजनी ने, समझ रहे हैं, मोहम्मद गजनवी ने जिस तरीके से इस देश को लूटा था, उसी तरीके से इन काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटने का काम किया। ये लुटेरों से कम नहीं है। आप अपमान करेंगे मोदी जी का? देश के प्रधानमंत्री अपमान क्या भैया, उन्होंने कितना देश की जनता के साथ अपमान किया। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर अभी नहीं गए, मणिपुर आज तक नहीं गए क्योंकि मणिपुर में चुनाव नहीं है। जिस राज्य में चुनाव आ जाता है उस राज्य में प्रधानमंत्री चले जाए हरियाणा प्रचार करने, क्यों नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री प्रचार करने? कल प्रधानमंत्री जी झारखंड थे, महाराष्ट्र थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हरियाणा नहीं रहना चाहते। हरियाणा में कह रहे हम तो जीत ही रहे, 90 में से 85 सीटें जीत रहे। अरे मैं कह रही हूँ हरियाणा में हो गया खेल। भाजपा चली गई तेल लेने, भाजपा तेल लेने चली गई। कौन सा तेल? कड़ुआ तेल, क्योंकि हरियाणा के लोग लठ में डंडा में तेल लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लठ लेके खदेड़ने का काम करेंगे। अरे हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में बसते हैं। मनोहर लाल खट्टर लगातार जनता के बीच में जाते हैं, नयाब सिंह सैनी जनता के लिए सोच रहे हैं। अरे अगर इतना ही विकास किए होते मनोहर लाल खट्टर तो मनोहर लाल खट्टर पे चुनाव लड़ लेते। अरे हरियाणा की जनता ट्रैक्टर लेके चल रही है, वहां खट्टर की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी इस्तीफा लेके जाए, विधानसभा चुनाव लड़ लेते हरियाणा का, पता चल जाता कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है, हरियाणा की आवाम क्या चाहती है। हरियाणा की आवाम किसानों के मुद्दों पे बात करना चाहती है। जब दिल्ली की चारों चौखटों पर देश का किसान उस दहलीज पे खड़ा था तब देश का प्रधानमंत्री किसानों के ऊपर लाठियां बरसवा रहा था। जब देश की महिला पहलवान सड़क पे जंतर मंतर पे घसीटी जा रही थी, अपने न्याय की गुहार लगा रही थी, उस दौर में देश का प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहा था। मोर है दाना, मोदी जी जाइएगा, मोदी जी दाना आपको भी दे दे। आज तो पत्रकारों को दाना दिया जा रहा है, एक दाना फेंको उसी खबर पे महिमा मंडल गिद्ध पत्रकारिता करने का काम करना। भूषण सिंह कहते तमाम जो कामकाज हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर वो नाटक था। अरे मैं कहता हूँ प्रचार क्यों नहीं गए? ये माइक मीडिया बात करने से नहीं, बोल दिए जाइए प्रचार करने हरियाणा में, क्यों नहीं गए? योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है, राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है, ये अमित शाह तड़ी पार नहीं गए हरियाणा। अरे उनको जाने की जरूरत नहीं, वो तो जीत रहे हैं ना। मैं कहता हूं इस देश का प्रधानमंत्री लुटेरा है।
आप अपमान अगर करेंगे मोदी देश का? के प्रधानमंत्री भाजपा आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान अरे करेंगे? भैया, देश के गरीबों देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश के करेंगे? गरीबों का पैसा कौन लूटा? किसने लूटा? हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए देश के गरीबों का पैसा कौन लूटा? किसानों का हक कौन लूटा? कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का की पैसा। कांग्रेस पार्टी धंधा दो में कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया कि नहीं अरे लिया? भैया, आप जाके देखिए। और भी पार्टी लिया कि नहीं सुनिए, लिया? आप समाजवादी पार्टी पैसा लिया आप कि नहीं लिया? अरे मैं कहता हूँ, आप नहीं लिया। डेटा उठाइए। जो जितने बड़ी पार्टी है सबने लिया पैसा। जो लोग धर्म के नाम पे आए थे, उन्होंने धर्म के नाम पे दाई को धंधा बनाने का काम किया। आप बताइए, एक बीफ की बात करें, जिस तरीके से बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश की बात करें, ये लोग कहते थे मैं राम राज्य की परिकल्पना करता हूं। अरे राम राज्य के परिदृश्य में इन्होंने ठगने का काम किया।